तो इसीलिए पहले पाप की परिभाषा यह है कि किसी को आप पीड़ा मत दो और अपने घर से ही प्रारंभ करिए। और एक चीज ध्यान रखना, सदैव सबको उपदेश मत देना। सबको सीधे उपदेश देने से कार्य नहीं बनता, आपका इंटेंशन ही नहीं पूरा होगा। आप बड़े अच्छे इंटेंशन से सबको उपदेश देते हैं। देखिए, हम स्वामी जी भी हैं, हम लोग भी 50 से मिलते हैं और जिससे भी जिसको मिलते हैं हमको कई बार उसकी दोष, उसकी गलतियां, उसका ज्ञान, उसका मोह दिख जाता है, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति सीखने की भावना नहीं रखे, उसको उपदेश देने से आपके ऊपर ही दोषारोपण होता है कि बड़ा ज्ञानी समझता है, सदैव हमको छोटा बनाता रहता है, हमको मूर्ख बनाता रहता है। देखिए, जिसमें जिज्ञासा न हो उसको ज्ञान देने से क्या होता है, आप उसको असमर्थ बना रहे हैं, उसको नासमझ बता रहे हैं। और अगर वो व्यक्ति के अंदर ऐसी धारणा नहीं हो तो उसको इसने से ही चोट लग जाती है। इसीलिए काहे के लिए देना। भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो है परमात्मा का अवतार है ना, अर्जुन के बगैर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट के उन्होंने उपदेश नहीं दिया। जीवन भर उपदेश किसी को नहीं दिया, किसी को पता ही नहीं लगा कि ये ब्रह्म है। वो गोपियों के साथ नाचेंगे, खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, डिप्लोमेसी करेंगे, चर्चाएं करेंगे, बड़े बड़े विद्वानों के साथ उठे के बैठ के चर्चाएं होती हैं, देश के लिए डिप्लोमेसी होती, लेकिन तत्व का ज्ञान ऐसे राह चलते किसी को नहीं देना चाहिए। अगर उसके अंतर्गत कोई प्यास है, वो खुद निवेदन करे, आप प्लीज हमको बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस सिद्धांत को समझ लिया तो आप ज्ञान नहीं देंगे, सेवा कर देंगे। बड़प्पन दीजिए, किसी के अंदर प्रोत्साहन उत्पन्न करो, हीनता नहीं उत्पन्न करो। अनजाने में भी उपदेश देके असमर्थता का अध्यारोप मत करो। तुम अज्ञानी हो, तुम मोहित हो, तुम ना समझ हो और इसीलिए मर रहे हो, इसीलिए बीमार पड़े हुए हो, ये समस्त चीजें जो हैं हम नहीं बोले। हम अच्छी अच्छी चीजें बोले जिससे इंसान को प्रेरणा मिले। अगर आप दोष समझ सकते हैं तो आप ये भी समझिए कि किसी भी इंसान के अंदर